धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी का एक छोटा सा सूत्र भी अगर हमारे जीवन में उतरता है तो निश्चित ही जिंदगी का रूपांतरण होता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया, समय गोयमंग मा पमाए। हे गौतम, क्षण मात्र का, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समय बहुत कीमती होता है, बहुत अनमोल होता है। घर में जब आप खाना खा रहे हो और आपको पता चल जाए कि आग लगी है, तो आप जो मुंह का कौर है वो भी थाली में रख देते हो, खाना नहीं खाते हो और भाग खड़े होते हो अपने आप को बचाने के लिए, कीमती सामान को बचाने के लिए। वैसे ही जब आत्मा जलने लगे, जब आत्मा में आग लगे, जब आत्मा बेचैन होने लगे, तो उस समय में सावधान रहना। परमात्मा प्रभु महावीर का ये सूत्र हमें बहुत काम आएगा। समय गोयमंग मा पमाए। क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। कहीं गड़बड़ी है, कहीं पर गड़बड़ी है, तभी मन बेचैन है। इसलिए समय को सार्थक करो, इस सूत्र को आत्मसात करो। हम प्रमाद क्यों करते हैं? विचार करो कि जो व्यक्ति आलसी होता है, प्रमादी होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। कहीं उसे पसंद नहीं किया जाता, बल्कि लोग बोलते हैं, अरे ये तो लेट लतीफ है, ये तो लेट लतीफ है, ये कहीं पर भी समय पे पहुंचता ही नहीं है। और भारत देश तो इस मामले में बदनाम है। वो कहते हैं ये भारतीय पुलिस है, ये सब काम खराब होने के बाद आती है, क्या हुआ पूछने के लिए। बोलते हैं भारतीय नेता है, ये बोलते 7 बजे का टाइम है, रातें 9 बजे हैं, पूरे गांव में चर्चा हो जाती है, आएंगे आएंगे आएंगे, तब तक तो लोग थक कर के सो जाते हैं, लेकिन तब आते हैं ये नेता। तो भारत देश में इन युवाओं को जागना है, अपनी आत्मा को, अपने आप को जगाना है कि समय बहुत कीमती है। समय को सार्थक करना सीखो। घंटों घंटों मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे टाइम बर्बाद मत करो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर ध्यान दो। सोचा हुआ काम कभी अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि सोचा हुआ काम अधूरा छोड़ रहे हो, इसका मतलब समय की कीमत नहीं समझी जा रही है। जो काम हाथ में ले लिया है तो सोचो कि इतने समय तक पूरा करना है, और अपने आप को कुछ ना कुछ इस तरह से गाइड करो, खुद ही गाइड करो कि मैंने ये जो काम हाथ में लिया है ना, ये काम मैं इतने समय तक पूरा कर दूंगा। ये काम मैं अपने आप से कमिटमेंट करो कि ये काम मैं तब तक पूरा नहीं करता तब तक चॉकलेट नहीं खाऊंगा। जब तक कोई आपकी मनपसंद फिल्म है, आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं जब तक ये काम पूरा नहीं करता हूं तब तक मैं अपनी मनपसंद फिल्म देखने सिनेमा हॉल नहीं जाऊंगा। आपको कुछ खाने में पसंद है तो आप अपने आप से संकल्प करो कि जब तक मैं ये काम पूरा नहीं करता हूं, मन लगाकर करूंगा, पूरा समय देकर इस काम को पूरा करूंगा। मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं। ऐसे तो महीने बीत जाते हैं, एक काम को आप हाथ में लेते हो तो आप संकल्प करो कि जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर देता हूँ तब तक मैं होटल में ये मनपसंद चीज़ नहीं खाऊंगा। जब आप अपने आप से ही अपने आप को सही डायरेक्शन देने लग जाओगे, तब आप देखना कि आपके काम मिनटों में होने लग जाएंगे। अक्सर लोगों की सोच रहती है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और छोटा सा काम भी पूरा नहीं होता। अगर आपने सोच लिया है कि आपने एक बुक उठाई है और आपने वो बुक उठा करके 2 पेज पढ़े और रख दी, फिर 2 दिन बाद फिर उठाई, 2 पेज पढ़े, फिर रख दी, फिर 4 दिन, वो बुक महीनों महीनों लटकती रहती है और वो बुक आप पूरी नहीं कर पाते हो। आप पहले संकल्प करो कि मैं इस बुक को इतने दिन में खत्म कर दूंगी, और खत्म करके उसके कर दूंगा या कर दूंगी, खत्म करके उसके बाद कुछ आपके जो मनपसंद काम है वो काम करेंगे।
मनपसंद कुछ खाएंगे, या फिर आपके मनपसंद आपने जो पढ़ाई शुरू की है उस पढ़ाई को आप पूरा मन लगाकर दिल से लगाकर करो। आपको पता है, हमें पता नहीं चलता कि समय की कीमत कितनी है। इतनी ज़्यादा समय की कीमत है, जब कोई विद्यार्थी अपने समय को सार्थक नहीं करता है, समय का दुरुपयोग कर देता है मोबाइल में, व्हाट्सएप में, दोस्तों में, खेलने में, कूदने में, उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है और वो फेल हो जाता है। उस विद्यार्थी को पूछना जरा कि 1 साल की कीमत क्या थी। जब वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो सोच रहा है कि काश 1 साल डूब के मेहनत कर लिया होता तो सफल हो जाता। और कितनी बार तो ऐसा है, कुछ विद्यार्थी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो 4 जगह खोया होता है, 1 जगह नहीं, 4 जगह उलझा होता है। मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि 4 जगह उलझा के रखा है। इसलिए फोकस वर्तमान में उसी चीज पर फोकस करो जिस चीज पे तुम फोकस कर रहे हो। आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई के ऊपर ही गौर करो, पढ़ाई का ही ध्यान दो कि अभी मुझे पढ़ना ही है। 1 साल की कीमत उस व्यक्ति से जाकर के पूछो जो बच्चा फेल हो जाता है और दोबारा उसको उसी क्लास में फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो पश्चाताप करता है, फिर वो सोचता है काश इस पढ़ाई पर ही मेहनत कर ली होती तो बहुत अच्छा था। मेरे बंधुओं, टाइम इज मनी, समय को सार्थक करो। सुबह घंटों घंटों हम सोए रहते हैं, आधा दिन निकल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने समय को सार्थक नहीं करते हैं हमने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि वो दिन में तो पढ़ते हैं, रात को भी। मैंने सीए करने वाले एक बच्चे से पूछा, वो कहते हैं मैं रात भर पढ़ता हूँ, पूरी रात पढ़ता हूँ, और कभी नींद आती है ना तो आंखों में पानी के छींटे मारता हूँ कि मुझे नींद ना आए। इतनी मेहनत की जाती है तब जाकर के लोग सफल होते हैं। बिना मेहनत के, बिना समय को सार्थक किए कोई सफलता नहीं मिलती। टाइम इज मनी, समय बहुत अनमोल है, पैसे से भी कीमती है, बहुत कीमती है। अगर एक महीने का महत्व जानना है तो उस माँ से मिलिए जिस माँ ने अभी 8 माह से बच्चे को जन्म दिया है। 1 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दे दिया, उस माँ की हालत कैसी होगी, वो माँ कैसे डरी पड़ी होगी कि 9 महीने का काल पूरा हो जाता तो मेरा बच्चा और ज़्यादा सुरक्षित होता, मेरा बच्चा हेल्दी होता। उस माँ के भीतर में कैसा लगता है, हमेशा टक 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 लगा रहता है। 7 महीने का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए तो आपको पता चलेगा। सपोज करो एक सप्ताह में एक अखबार वाले व्यक्ति ने, जो हर सप्ताह में उसका अखबार निकलता है, और उसने सप्ताह में बड़ी मेहनत की है, यहाँ से सूचना इकट्ठी की, यहाँ से सूचना इकट्ठी की, यहाँ से सूचना इकट्ठी की, और इतनी सूचना इकट्ठी करने के बाद आज हफ्ता था, आज उसका अखबार छपने का दिन था, लेकिन 1 दिन पहले उसके उन पेपरों में आग लग जाए जो उसने मेहनत की है, उसको कितना दुख होता है। 7 दिन की कीमत उसे ही पता होगा कि 7 दिन जिसने मेहनत की। 1 दिन का महत्व जानना है तो उस मजदूर के पास जाना और उससे पूछना, जिसने मेहनत की है, लेकिन उस दिन भर की मेहनत में उसको मजदूरी नहीं दी गई है। उसने दिन भर दिल से मेहनत की थी लेकिन मजदूरी नहीं दी, उसका मन कैसा दुखी हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने आखिर उस मजदूरी लेने की वजह से, उन पैसों की वजह से उसने दिन भर मेहनत की है। उस दिन की कीमत क्या है वो व्यक्ति जानता है जिसे मजदूरी नहीं मिली है। 1 घंटे का महत्व अगर जानना है तो सिकंदर से जाकर के पूछो।
एक घंटे का महत्व जानना है तो पूछो उस सिकंदर से जाकर के, जो व्यक्ति कहता है कि 1 घंटा मेरी उम्र और बढ़ा दीजिए वेदराज, बेशक मेरी जिंदगी में जो भी मैंने कमाया है वो ले लो, मेरा आधा राज्य ले लो। आधा राज्य लेकर के भी उसके 1 घंटे की जिंदगी नहीं मिली। 1 घंटे का समय उसे नहीं मिल पाया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा पूरा राज्य ले लो, मैंने दुनिया में विश्व विजेता मैं कहलाता हूँ, मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ, सारी दुनिया मुझे विश्व विजेता सिकंदर महान के नाम से मुझे जानती है, तो चलो आप मुझे सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1 घंटा मुझे दे दो, मुझे अब मेरी माँ से मिलना है, 1 घंटा मेरी जिंदगी बढ़ा दो, मैं अपनी माँ की गोद में थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। लेकिन सारे वैद्य, सारे डॉक्टर्स अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। इतनी धन दौलत पाने के बावजूद भी, धन दौलत देने के बावजूद भी ना सिकंदर समय पा पाया, ना वो वेदराज धन दौलत सामने होने के बावजूद भी 1 घंटा समय उनको दे पाए बढ़ा करके। खुद परमात्मा प्रभु महावीर कह देते हैं इंद्र से कि इंद्र, मैं 2 घड़ी के लिए भी अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकता, मैं तो क्या, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी महापुरुष अपनी जिंदगी को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। मेरे बंधुओं, इस जिंदगी का समय बहुत कीमती है। जब जिंदगी के अंतिम पल आएंगे और आप चाहोगे कि थोड़ा सा समय और मिल जाए, तो मिल नहीं सकता। इस जिंदगी को थोड़ा समझदारी से गुजारिए। जो चीज़ें तुम अचीव करना चाहते हो, जो लक्ष्य तुम्हारे हैं, उसे लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और बड़ा लक्ष्य रखिए। आपकी जिंदगी का कुछ अनमोल मूल्य होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखिए। अगर कभी कीमत जाननी है 1 मिनट की, तो उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से पहले 1 मिनट पहले निकला। एक आधे सेकंड की बात अगर जाननी है तो जानो, जब ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था और जब वो आधे सेकंड पहले उस एरिया से बाहर निकल गया, वो अपनी ज़िंदगी को कितना धन्य धन्य कह रहा होगा कि समय ने मुझे बचा लिया, समय रहते मैं बच गया। 1 सेकंड का महत्व अगर जानना चाहते हो तो उस धावक से पूछिए जो 1 सेकंड के कारण स्वर्ण पदक पाते पाते वो रजत पदक पाकर रह जाता है। 1 सेकंड में, आधे सेकंड में एक दौड़ने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और उसकी जीत हो जाती है, वो विनर हो जाता है। और 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पीछे जो था वो जीत नहीं पाता है। याद रखिए, संपत्ति देकर आप समय नहीं पा सकते। आप अपनी सारी संपत्ति दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन फिर भी आप समय नहीं पा सकते। संपत्ति से भी कीमती है समय। संपत्ति एक ऐसी पूंजी है जो अगर आपकी चली गई ना, आप दोबारा उसको पा सकते हो। संस्कार भी एक पूंजी है। अगर संस्कार चले गए फिर भी पुरुषार्थ से अपनी आदतों को सुधार सकते हो और अच्छा बना सकते हो अपने आप को। परंतु समय एक ऐसी पूंजी है कि एक बार जो चला गया दोबारा लौट कर नहीं आता है। कितना भी प्रबल पुरुषार्थ करो, कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी देकर के बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। अपने समय को सार्थक करना सीखो। व्यर्थ के प्रलापों से मित्र तुम सदा डरा करो। एक दोहा है बड़ा प्यारा। व्यर्थ के प्रलापों से मित्र तुम सदा डरा करो, विषय और विकारों को अंतस में मत भरा करो।
विषय और विकारों को अंतस में मत भरा करो। बुद्ध जन की वाणी को सदा याद रखना। बुद्ध जन की वाणी को सदा याद रखना। समय तो अमूल्य धन है, इसे नष्ट मत करा करो। समय तो अमूल्य धन है, इसे नष्ट मत करा करो। व्यर्थ के प्रलापों से मित्र तुम बचा करो। व्यर्थ के प्रलापों से मित्र तुम बचा करो। मित्र तुम बचा करो। व्यर्थ में घंटों घंटों हमारे गपशप चलती रहती है और हम बचते नहीं हैं। थोड़ा सा पानी का नल खुला छूट जाए तो अंदर से आवाज आ जाती है, अरे भाई बंद करो, पानी वेस्ट जा रहा है। पंखा थोड़ा ज़्यादा चल जाए, एसी ज़्यादा चल जाए तो याद आता है, अरे अरे रात भर एसी मत चलाया करो, व्यर्थ में बिल ज़्यादा आता है। गाड़ी अगर चालू करके रख दे तो पीछे से दादाजी आवाज़ देते हैं, भाई गाड़ी बंद किया करो, व्यर्थ में मत पेट्रोल फूको। गैस थोड़ी खुली छूट जाए तो सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे गैस को व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रही है। आजकल गैस बहुत कीमती हो गई है। बाहर में कोई भी चीज़ व्यर्थ चली जाए ना तो चारों तरफ आवाज़ें शुरू हो जाती है, व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ये ज़िंदगी, ये समय प्रतिपल व्यर्थ कर रहे हैं हम, खाने में, सोने में, प्रति क्षण प्रतिपल व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ करते जा रहे हैं, व्यर्थ करते जा रहे हैं। लेकिन कभी नहीं आता है कि जिंदगी व्यर्थ जा रही है, व्यर्थ जा रही है, व्यर्थ जा रही है। एक पल का भरोसा नहीं जीवन का। जीवन को सजगता से जियो। व्यर्थ की गपशप में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की निंदा चुगली में समय को मत लगाओ। सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करो और सोचो कि मुझे समय नहीं है अपने निंदक लोगों की बातें सुनने के लिए। मैं मस्त हूँ अपने जीवन में तरक्कियों के शिखर को छूने के लिए। मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रही हूँ अपने जीवन में तरक्कियों के शिखर को छूने के लिए। इसलिए मुझे वक्त नहीं है अपनी निंदा सुनने के लिए। तो अपनी निंदा की तरफ, अपनी व्यर्थ की, दूसरे की निंदा करने के लिए समय बर्बाद मत कर।